इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। राज, तुम अगर किसी के रंग में रंगोगे तो वो रंग सिर्फ मेरा ही होगा और किसी का नहीं। हल्दी की असली रस्म तो अब शुरू होगी। अब मेरी बारी। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो ही गया। राज, बस कुछ ही देर की बात है, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। ये हल्दी लाल कैसे हो गई? मैंने कहा था ना, उस रागिनी पर विश्वास मत करो। ये सब उसकी हल्दी की वजह से हुआ है। प्रिया, ये वक्त बहस करने का नहीं है। अगर राज के परिवार वालों ने देख लिया, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। चलो जल्दी से इसे साफ कर लेते हैं। ओहो मम्मी जी, ये तो दाग लग गया। जाके धोकर आ जाना। हाँ, मैं अभी आई। रागिनी, बोला था ना मैंने, बोला था ना कि अगर नंदिनी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई नंदिनी की हल्दी में कुछ मिलाने की? क्या हुआ नंदिनी दीदी को? वो ठीक तो है ना? प्रिया, मेरी हल्दी ने कुछ नहीं किया है। बकवास बंद कर अपनी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुझ जैसी नागिन को, जो किसी भी हद तक गिर सकती है। मुझे सब पता है। तुझे ये नहीं पता कि तू जिसे ढूंढ रही है वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। इसलिए यहाँ खड़े होकर मुझे सुनाने से बेहतर होगा कि तुम जाकर उसे ढूंढो जो असली गुनहगार है। गुनहगार मेरे सामने खड़ा है। गलतफहमी है तुम्हारी। अगर फिर भी तुम्हें ये लगता है कि हल्दी में मैंने कुछ मिलाया है तो ठीक है, वादा करते हैं अब से मैं शादी की हर रस्म से दूर रहूंगी और उसके बाद भी अगर कोई अनहोनी हुई तो उसका इल्जाम मुझे मत देना। बिल्कुल दूर हो इस शादी से, नंदिनी से और राज से। हमारा साया भी नंदिनी में पड़ा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काश मैंने तुम्हें रस्मों में आने से पहले ही मना कर दिया होता तो नंदिनी पर चढ़ी पीली हल्दी लाल ना होती। प्रिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। अगर फिर भी मैं तुम्हारी आंखों में इतना ही चुभ रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रागिनी रोते हुए गई।
प्रिया ने ये सब कुछ क्या कह दिया? हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। लगी हुई पीली हल्दी का रंग अचानक लाल हो जाना बहुत अजीब बात है। जरूर कुछ गड़बड़ है। शुरू कर दिया। उस नागिन ने अपना कांड करना शुरू कर दिया। वही तो मैं बोलूं कि अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं है। नीलम, तुम जाकर सबको संभालो और हाँ, इसकी हल्दी फिर से लगाओ और किसी के सामने भी ये जाहिर मत होने देना कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। ठीक है। बड़े मालिक, हमें इस शादी को कल ही रोक देना चाहिए था। उबाज का आना इस बात का संकेत है कि ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं। हमारे कर्मों की सजा हमारा बेटा नहीं भुगतेगा। माल फिर शुरू हो गई। कुछ हुआ राज को? हाँ, देखो कितना खुश है। लेकिन कब तक मालिक? हमें तो डर इस बात का है कि खुशियां कहीं आने वाले दुख का संदेश लेकर तो नहीं आई हैं। मैंने तुमको वादा किया हुआ है ना कि मेरे रहते राज को कुछ नहीं होगा। हाँ, हल्दी अच्छे से निपट गई है, शादी भी अच्छे से हो जाएगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये दोनों हमेशा जिंदगी में ऐसे ही खुश रहेंगे। चिंता मत करो। बड़े मालिक ने मालकिन को तो वापस भेज दिया था नंदिनी को हल्दी लगाने के लिए, लेकिन हमारा दिल बेचैन है। हम खुद को कैसे समझाएं कि ये सब हादसे हैं, भोले भंडारी के संकेत नहीं। चलो भाई, महादेव की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल हो गया और बस उनकी कृपा हम पर ऐसी ही बनी रहे। और कल नंदिनी बिटिया इस घर में बहू बन के आ जाए तो हम गंगा नहा लें। और हमको तो पूरा भरोसा है कि उसके आते ही घर खुशियों से भर जाएगा। या फिर मातम से। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? अरे आप इतना डरे डरे काहे लग रहे हैं? नंदिनी को हल्दी का शुभ पीला रंग नहीं बल्कि खतरे का लाल रंग चढ़ा है। का लाल रंग? ये क्या कह रहे हैं आप? बड़ी मालकिन बता रही थी कि हल्दी का रंग पूरा लाल हो गया। इसका मतलब समझते हो? साफ साफ खतरे का संकेत है। कितना बड़ा अपशकुन है। तो बाबा ये बात आपने हमें उसी वक्त काहे नहीं बताई? को पता है नंदिनी कितनी परेशान हुई होगी। अरे वो अंदर से पूरी सहम गई होगी। उसने ये बात उस वक्त सबसे छुपाई होगी। लेकिन हम जानते हैं कि इस वक्त वो कितनी दुखी है। माँ, हमें कुछ भी करके अभी के अभी जाकर उससे मिलना होगा। राज, तुम दोनों की हल्दी हो चुकी है और हल्दी के बाद दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। रस्म रिवाज भूल गए हो का? हमें सब कुछ पता है। देखो, तुम जो भी बोलोगे हम मान लेंगे, लेकिन ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। शास्त्रों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता और तुम तो बिल्कुल ही नहीं। अरे माँ, हमारी बात तो। हमारी कसम है, एक भी शब्द नहीं बोलोगे, समझे कि नहीं? को माफ कर देना नंदिनी। हम तुम्हारे पास आकर तुमसे मिल नहीं सकते हैं और ना ही तुम्हें देख सकते हैं। लेकिन तुम्हारी घबराहट तो बांट सकते हैं। अगर हम तुमसे मिल नहीं सकते तो क्या हुआ? तुमसे बात तो कर सकते हैं। बिल्कुल सब्र नहीं है ना तुम में? नंदिनी, कल सरप्राइज, आज घर जाते ही फोन पे इतनी बेचैनी, क्या बात है?
रोज अपने नए नए रूप दिखा रहे हो, वो भी बिल्कुल रोमांटिक। खैर ये बताओ कि मेरे नाम की हल्दी तुम पे कैसे चढ़ी? यही सवाल पूछने के लिए हमने तुम्हें फोन किया है। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी हल्दी का रंग पीले की बजाय लाल चढ़ा है? वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम परेशान ना हो जाओ, भौंकला ना जाओ। अरे कैसे ना बौखलाएं, हमको पता है कि तुम कितनी परेशान हुई होगी और अपनी परेशानी तो बांट सकते हो ना। अरे हम तुम्हारे अपने हैं, हमारी अर्धांगिनी होने वाले हो तुम। इतना हक तो बनता है ना हमारा तुम पर। कैसी बातें कर रहे हो राज? मैं तो पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। वो तुम, पापा, अम्मा सब डर जाते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। और वैसे भी तुम सब इतने खुश थे, मैं तुम्हारी खुशी को खराब नहीं करना चाहती थी राज। अब परेशान होना छोड़ो। शादी से एक दिन पहले अपनी दुल्हन से ऐसे नाराज होगे? अरे नाराज नहीं हो रहे, फिक्र करते हैं तुम्हारी, प्यार जो करते हैं तुमसे। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? इतना प्यार कि जितने हमारे पास शब्द भी नहीं है। हो राज, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, तो तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम मेरे दिल के तार चीर जाते हो। ऐसा महसूस होता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तुम समझ रहे हो ना राज? अरे अरे, एक ही दिन की तो बात है। हो राज, अब एक भी दिन तुम्हारे बिना एक अर्जी जैसा लगता है। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अब बस मैं तुम्हारी होके तुम्हें खो जाना चाहती हूँ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है हम पर। तुम्हारे रंग में ही तो रंग गई हूँ। आई लव यू राज। अब तुम भी कहो ना। हम एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार बोल सकते हैं। I love you. I love you. I love you. I love you, नंदिनी। अच्छा सुनो, तुम भी बोलो ना। हेलो हेलो। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई हो? लगता है शर्मा गई हो। अच्छा सुनो, रात बहुत हो गई है, अभी सो जाओ और हमसे सपनों में मिलो। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, ऐसा क्या है उस नंदिनी में जो मुझ में नहीं है? शांत हो जा बेटी, ऐसा पागलपन अच्छा नहीं है। शांत हो जा। जो तेरे पास है वो उस नंदिनी का नामो निशान मिटा देगा। तू डर मत, इस लड़ाई में तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। राज तेरा है और तेरा होकर रहेगा। ये मेरा तुझसे वादा है। अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कवच कुंडल तो आप ही हो ना माँ। आप मेरी वो हर शक्ति हो जो किसी भी शक्तिशाली नागिन के पास नहीं हो सकती। डायन की नजर, नागिन का विष, ये दोनों हैं आप में। और आपकी ये दोनों शक्तियां आपको किसी भी डायन से, किसी भी नागिन से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा जहरीला बना देती हैं।
अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि जो मेरे पीछे खड़ी है वो मेरी माँ है। बस अब तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। छोड़ दिया माँ, और उसका नतीजा भी देख लिया मैंने। आपने उस शिवानी की हल्दी के रंग में जो भंग डाला है ना, वो कमाल किया है आपने। अब नागिन की हल्दी थी तो थोड़ी हटके तो होनी चाहिए ना। गुस्से में लाल होने का बहुत शौक था उस शिवानी को, और आपने तो वाकई में उसे लाल कर दिया। वैसे कहाँ है वो लाल परी? उप्स, लाल नागिन। क्या हाल हो गया है बेचारी का। पर माँ, कल तो इसकी शादी है, अब क्या करेगी ये? कुछ नहीं कर पाएगी ये बेचारी, क्योंकि हमारे कब्जे में जो है ये, हमारी कैद में। मैं नंदिनी को वहां से कमरे तक तो ले आई थी, पर अगर तू सही वक्त पर नहीं आती तो नंदिनी को बदल कर तुझे वहां रखना बहुत मुश्किल हो जाता। आपको क्या लगता है माँ, अपने राज के नाम की हल्दी लगाने के लिए मैं देर से पहुंचती? वो भी उस पल के लिए जिस पल का मैंने बरसों इंतजार किया है। हाँ, थोड़ी ऐसी हूँ, थोड़ी वैसी हूँ, लेकिन वो तो आप ही की बेटी ना, मौकों को हाथ से जाने नहीं देती मैं। इसलिए जैसे मैंने देखा कि आप नंदिनी को लेकर ऊपर गई हैं, मैं भी बहाने से बाहर निकल गई। रागिनी, तुम तुमने मेरे साथ फिर विश्वासघात किया। इतनी गिरी हुई हरकत, मेरी हल्दी पे जादू टोना। पर मैंने कुछ नहीं किया नंदिनी दीदी। कंचना माँ, आपने इसे अंदर क्यों आने दिया? इसका वक्त आ गया है कि इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए, ताकि इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाए। शांत हो जाओ नन्नी, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। क्या पता है सच कह रही हो कि इसने कुछ भी नहीं किया है। कंचना माँ, आप बहुत भोली है, आप इसे जानती नहीं है। ये सब जो नीचे हुआ है ना, वो इसी ने किया है। इसकी मासूम शक्ल के पीछे एक भ्रष्ट बुद्धि है। और अब मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ नंदिनी, तुमसे भी ज्यादा। ये मयंक की भांजी बनकर यहाँ आई है ना, पर ये मयंक की भांजी है नहीं। भांजी तो क्या, ये तो इंसान ही नहीं है। ये एक इच्छाधारी नागिन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। शिवानी, यही है ना तुम्हारा असली नाम? हैरानी क्यों हो रही है तुम्हें? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि ये भ्रष्ट बुद्धि नागलोक के राजा राज के साथ शादी करके नागरानी बनना चाहती। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है नंदिनी। चलो ड्रामा तोड़ ही देते हैं ना, पर मुझे तुमसे बहुत शिकायत है। मैंने तो बड़ा सुना था कि नागलोक की शिवानी ये है, नागलोक की शिवानी वो है,
तुम तो बड़ी बेवकूफ निकली। कितनी आसानी से मेरी जाल में फंस गई, जैसे एक मछली कांटे में फंस जाती है, और फंसते फंसते यहां तक आ गए। इतना बेवकूफ तो नहीं सोचा था मैंने तुम्हें। और एक राज की बात बताऊं, ये जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। इसने कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने किया। तुम्हारी हल्दी का रंग पीले से लाल मैंने किया, और लाल मतलब खतरा।